गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज से आप लोगों की क्लास 11th की कक्षा प्रारंभ हो रही है, जिसमें मैथमेटिक्स की क्लास मेरे द्वारा की जाएगी। और आज से आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स में सेट्स। क्या पढ़ेंगे? सेट्स, जो कि आप लोग जानते हैं जिसे समुच्चय कहा जाता है। फिलहाल आप लोगों को हिंदी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हिंदुस्तान में रहने की वजह से हिंदी जानना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि सेट्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम सेट्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं, वजह क्या है, सेट्स क्यों पढ़ा जाता है, सेट्स की क्या ज़रूरत है। सेट्स आगे चल के बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करता मैथमेटिक्स का सबसे सुपर पार्ट है प्यारे बच्चों। तो ये मैथमेटिक्स का इतना अच्छा पार्ट है जिससे जो है आप लोगों को क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। जिन स्टूडेंट को सेट नहीं आएगा उन्हें जो है रिलेशन नहीं आएगा, और रिलेशन नहीं आएगा तो फिर फंक्शन नहीं आएगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है सेट के बारे में। सबसे पहले तो सेट की शुरुआत किसने की थी? तो प्यारे बच्चों जान लीजिए, सेट की शुरुआत जॉर्ज कैंटर साहब ने की थी। ठीक है, किसने किया था? जॉर्ज कैंटर साहब ने की थी। ठीक है, तो जॉर्ज कैंटर साहब के बारे में जानना है। ठीक है, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, कुल मिला के नाम जानना है कि सेट्स थ्योरी के जो जनक हैं वो जॉर्ज कैंटर साहब हैं। इसके अलावा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन जानेंगे कि सेट होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे सेट क्या होता है। कुछ तो होगा, अरे भाई ये कोई खेलने वाला सामान तो है नहीं। हाँ, मैथमेटिक्स एक खेल है और हम खेलेंगे और आपको भी खेलना पड़ेगा। सबसे पहले जानिए इस खेल का एक छोटा सा पार्ट सेट की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद जैसे आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या सीखते हैं? क्रिकेट। पहले नाम तो जानिए ना, क्रिकेट है क्या चीज़। पहले नाम जाना क्रिकेट, फिर क्रिकेट के अंदर गए, क्रिकेट क्या चीज़ है, क्रिकेट के अंदर क्या खिलाड़ी होते हैं, कितने, वही चीज़ है। यहाँ पर सेम टाइप से पहले सेट जानिए, सेट के अंदर जानिए, फिर सेट के अंदर एक एक छोटे छोटे पार्ट को जानने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले सेट होता क्या है, तो प्यारे बच्चों सेट जो होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान से देखिए, अ वेल डिफाइंड collection of the object is called set। प्यारे बच्चों सबसे पहले जानने की जरूरत क्या थी कि ये जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट, ऐसे एलिमेंट, ऐसे मेंबर, इसको जो है ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट भी कहेंगे और ऑब्जेक्ट को हम मेंबर भी कहेंगे। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या है, वेल डिफाइंड है, बहुत अच्छे से पहले से इसकी डेफिनेशन फिक्स कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या जाना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो अच्छी तरीके से पहले से क्या किया गया है, जो डिफाइन किया गया है। तो प्यारे बच्चों अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, अब बात आती है कि भाई सेट तो है, वेल डिफाइंड है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये तमाम जो है जितने भी नंबर्स हम बोल रहे हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, वेल डिफाइंड हैं।
कैसे हैं प्यारे बच्चों, वेल डिफाइंड हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में मैक्सिमम जितने स्टूडेंट हैं सभी जो है क्या है, वेल डिफाइंड है, सभी के नाम अलग अलग हैं। तो इस टाइप से अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब जो है जितनी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होती हैं उन्हीं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब के सब क्या है, वेल डिफाइंड है, और सभी के सभी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कहलाएगा उसे क्या कहेंगे, सेट कहा जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नोटेशन की। किसकी बात करेंगे, नोटेशन। नोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले नोटेशन की बात कर लेते हैं कि नोटेशन, अब सेट को कैसे इंडिकेट किया जाएगा। सेट का नोटेशन क्या होगा, एलिमेंट का नोटेशन क्या होगा। दिस सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, ध्यान से देखिए, दिस सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C डॉट डॉट एटसेट्रा। मतलब जितने भी सेट्स होते हैं उनको जो है किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यूजुअली डिनोटेड बाय, प्यारे बच्चों इनको जो है किससे इंडिकेट किया जाएगा, कैपिटल लेटर से। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से इनको इंडिकेट किया जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सेट को जो है किससे इंडिकेट किया जाएगा, कैपिटल लेटर से, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको भी किसी लेटर से इंडिकेट किया जाता होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एंड एलिमेंट्स आर denoted by small letters A, B, C डॉट डॉट एटसेट्रा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि अब स्मॉल लेटर से इनको इंडिकेट किया जा रहा है। किसको इंडिकेट किया जा रहा है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे, या ऑब्लिक मेंबर भी बोल सकते हैं आप लोग, क्या बोल सकते हैं, मेंबर यहाँ लिख दिया। ठीक है, मेंबर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स A, B, C डॉट डॉट एटसेट्रा। मतलब जितने भी लेटर्स होंगे, एलिमेंट होंगे, वो सब के सब क्या किससे इंडिकेट किए जाएंगे, किससे इंडिकेट किए जाएंगे प्यारे बच्चों, स्मॉल लेटर से। ये बात समझ में आ गई। और इनको किससे इंडिकेट कराना है, कैपिटल लेटर से इंडिकेट करा देना है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा और नोटेशन है इसका। इफ x इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, अगर जो है x क्या है, सेट ए का एक मेंबर है। ठीक है, कहेंगे सर ये कैसा सेट ए है और कैसा मेंबर है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जैसे आपका परिवार एक सेट है और आप उस परिवार के एक एलिमेंट या एक मेंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x क्या है, एक मेंबर है किसका, सेट ए का। ठीक है, अगर x जो है क्या है, मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, तो क्या करना है, देन वी राइट, हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्या राइट करते हैं, x बिलोंग्स टू ए, और इसको रीड एज x बिलोंग्स टू ए। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों x क्या करेगा, बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, a में। किसको रीड किया जाता है, इस सिंबल को x बिलोंग्स टू कहा जाता है। एंड इफ x इज नॉट अ member of set A, then we write तब हम क्या लिखते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू A। ध्यान से देखते रहिएगा और इसको रीड करेंगे, ठीक है। x डज नॉट बिलोंग टू A, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो है आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर जो है x A का सेट A का मेंबर नहीं है तब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू A। और ये सिंबल आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और सेट का नोटेशन भी आपको बता दिया गया, ठीक है। ध्यान से देखिए और इसके बाद जो है x A में बिलोंग कर रहा है, x A में नहीं बिलोंग कर रहा है तो ऐसा लिखना है, x A में बिलोंग कर रहा है तो ऐसा लिखना है। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें कि जैसे आपकी एक फैमिली है, वो जो है पूरा एक सेट का निर्माण कर रही है और मैं उस फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, मीन्स कोमल सिंह इज डज नॉट बिलोंग्स टू योर फैमिली, मीन्स आपकी फैमिली से कोमल सिंह बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। ओनली यू आर बिलोंग्स टू योर फैमिली, मीन्स आप अपने फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। इसको आप नोट करते रहिए, आप जो है एक अपना नोट्स बनाते रहिए फटाफट। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अभी जो है आज आपकी पहली क्लास है, पहली क्लास का पहला चैप्टर है और इसमें एक धमाकेदार एंट्री हो रही है और इस धमाकेदार एंट्री के साथ आप अपने आप को बोरियस मत फील करिए, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए, हम आपके साथ हैं। प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो आई एम जिंदाबाद, आप लोग मुझसे क्वेश्चन करिए, हम बताएंगे इन किन प्रकार किसी भी तरीके से बताएंगे, आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। ऐसा करना ना भूलें, अपने मित्रों को भी बताएं कि एक चैनल है मैथमेटिक्स वाला कोमल सिंह करके जो है, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसमें एक अच्छी खासी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, एक सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। और एक सेट को जो है कितने टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको भी ध्यान दीजिए। यूजुअली सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड, ठीक है, या टू टाइप्स, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो सेट होता है उसे यूजुअली जो है टू टाइप से जो है आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करा सकते हैं। यूजुअली सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन usually sets are represented in the following two types, two
टाइप्स कर लीजिए या वेज कर लीजिए, 2 वेज, मतलब कुल मिलाकर के 2 प्रकार से सेट को क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान देते रहिएगा, मतलब सेट को यूजुअली कितने टाइप से प्रेजेंट किया जाएगा, 2 टाइप से प्रेजेंट किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट टाइप क्या है उसको जानिए। फर्स्ट टाइप है जिसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और सेकेंड टाइप है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ऐसी एक चीज और कहा जाता है, और इनको दोनों को जो है अन्य 2 नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो उसको भी जानने की जरूरत है। रोस्टर फॉर्म को एक फॉर्म और कहा जाता है जिसे कहा जाता है प्यारे बच्चों टेबुलर फॉर्म। क्या कहा जाता है, टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। और इसे जो है रूल मेथड कहा जाता है। कौन सा नाम दिया गया, रूल मेथड, ठीक है। कहीं पर भी दोनों में से कोई भी एक टाइप लिखा जाएगा। ध्यान से देखना है कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में क्या करना है। एक चीज और लग रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म मतलब बनाने वाले फॉर्म की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, बनाने वाले फॉर्म की बात की जा रही है। और रोस्टर टेबुलर का मतलब ये हुआ कि टेबल के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है, क्या है प्यारे बच्चों, रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में जानने की जरूरत है, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म के बारे में जानिए प्यारे बच्चों, क्या होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जानने की जरूरत है। इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म we list all the members in this form. In this form we list all the members। अच्छा, लिस्ट ऑल द मेंबर्स मीन्स सभी एलिमेंट को लिस्टेड किया जाएगा। कहाँ पर लिस्टेड किया जाएगा, ऑफ द फर्स्ट विद इन ब्रैकेट्स ऑफ दी, क्या है प्यारे बच्चों, ऑफ दी सेट विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स इन, ये जो है करली ब्रैकेट, ध्यान देना है, ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय, एंड सेपरेटेड कामास, कामा के द्वारा जो है इन्हें क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो कामा के द्वारा प्यारे बच्चों इन्हें क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखिए फटाफट, और उसके बाद जो है आगे हम बढ़ते चलेंगे। आज अभी पहले शुरुआत है, थोड़ा आराम से चलेंगे, ठीक है। बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि क्या किया जा रहा है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल, मतलब इस फॉर्म में जो है हम लिस्ट करते हैं, मतलब एक लिस्ट बनाते हैं, ऑल द मेंबर ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स, मतलब जो है सेट के सभी मेंबर्स को जो है किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो है, एंड सेपरेटेड बाय कामास, मतलब जो है हम इनको कामा के द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सेट ए इक्वल टू, फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर जो है क्या है, 6 एलिमेंट हैं, और ये 6 एलिमेंटों को, 6 एलिमेंट्स को या 6 मेंबर्स को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, और सभी को जो है कामा के द्वारा जो है क्या कर रहे हैं, इनको सेपरेट कर दिया जा रहा है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल, B इक्वल्स टू A E I O U। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, A E I O U क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स हैं। क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स हैं प्यारे बच्चों। तो सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होते हैं समझ रहे हैं। ये जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 वॉवेल्स हैं, उनका सेट बना दिया गया है। ये सारे के सारे, एक चीज़ और याद रखना प्यारे बच्चों कि ये जो है क्या है, वेल डिफाइंड है। कैसे हैं? वेल डिफाइंड हैं। ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है। ये देखो, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। ये भी क्या है? वेल डिफाइंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक फॉर्म और था, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। वो सेकंड फॉर्म था, ध्यान से देखिए, वो था सेट बिल्डर फॉर्म। क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो प्यारे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के बारे में जानने की ज़रूरत है। और जो है इस सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरीके से आप जो है राइट करेंगे और इसके बारे में कैसे जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जानने की ज़रूरत है, ध्यान से देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में जो है एक वर्ड आ रहा है बिल्डर, मतलब क्या? बिल्ड हो रहा है, मतलब वो क्या होगा? बनेगा। कैसे बनेगा भाई? उसकी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी गिवन होगी। क्या गिवन होगी प्यारे बच्चों? उसकी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी गिवन होगी। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी गिवन होगी? ठीक है, ध्यान से देखिए। इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर लिखिए इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन द सेट बिल्डर फॉर्म we list the property or properties of the members or elements of the members or elements of the set। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर सब के सब इस फॉर्म में जो है सेट बिल्डर फॉर्म में आपको जो है प्रॉपर्टी को राइट किया जाएगा। किसकी प्रॉपर्टी को? एलिमेंट की प्रॉपर्टी को, जो कि क्या करेंगे? उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका भी एग्जाम्पल जानने की ज़रूरत है। इसका एग्जाम्पल भी देखते रहिए। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? एक्स सच दैट एक्स, ये सच दैट का साइन है, उसको भी ध्यान दीजिए। इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। मतलब प्यारे बच्चों ये जो है कैसा सेट है? इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स लिखे गए हैं। कैसे नंबर्स लिखे गए हैं? नेचुरल नंबर्स लिखे गए हैं प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर बी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। कैसे नंबर है? इवन नंबर है, इज एन इवन नंबर। यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इवन नंबर आपको पता है 2 4 6 8। ठीक है, इस टाइप से जो नंबर्स लिखे गए हैं ये सब के सब इवन नंबर्स लिखे गए हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट आगे भी ध्यान देना। थर्ड नंबर सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, या ऐसा कर सकते हैं हाँ, एंड एक्स इज
ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5। मतलब ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, x जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू एक कंडीशन और लिखी हुई है जो कि क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, लेकिन क्या होगी, 5 से छोटी होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमें लगता है कि आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और इसको भी नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है, और नोट करिए। फिर नेक्स्ट डे हम मिलेंगे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। वो टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, इसको भी नोट करिए फटाफट। और अब आगे नेक्स्ट ये होगा टाइप्स ऑफ सेट। अब आगे का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स के कितने टाइप हो या सेट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। सबसे पहला सेट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। कौन सा सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोले या नल सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नल सेट बोला जाता है। और इसी नल सेट को वाइड सेट भी बोला जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है कौन सा सेट, सिंगलटन, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंगलटन सेट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है सिंगल, और यहाँ पर पता चल रहा है किससे, एम्प्टी से, मीन्स एम्प्टी है, मीन्स खाली है। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पर आएगा फाइनाइट सेट। फिर आपको पढ़ना है इनफाइनाइट सेट। तो इस टाइप से इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट डे एक तरीके से इसी सेट थ्योरी का ये एक चैप्टर है, सेट थ्योरी का ही पार्ट अभी चलेगा। और ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा सोचना है, आपको समझना है। और फिर ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ है, और इसमें जो है चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज बस यहीं पर, ओके बाय। लेकिन याद रखिएगा, जितने लोग हैं सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, ओके बाय।